Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss fashion cycles. ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इस वाली थ्योरी से पूछा जाता है। तो ये फैशन साइकिल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम फैशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सिंपल टॉपिक है जिसमें हम फैशन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिर्फ फैशन थ्योरीज के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि फैशन थ्योरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टेप्स बताती हूँ फैशन साइकिल के कि हमारे कंट्री में फैशन कैसे मूव करता है या फैशन कैसे मूव हुआ है, तो सबसे पहले हम स्टेप्स पढ़ते हैं फैशन साइकिल के। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? ये साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ पे साइकिल का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द फैशन साइकिल। जब भी यहाँ पर कपड़ा सबसे पहले क्या होता है? इनोवेट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा? क्लॉथ इनोवेट ही होगा, है ना। तो बिगिनिंग कैसे होता है फैशन साइकिल का? जब यहाँ पर एक फैशन इंट्रोड्यूस होता है, कोई इनोवेटिव अप्रोच आती है या कोई फैशन स्टाइल यहाँ पर चलता है। ठीक है, creative fashion designers possess the ability of sensing public demand in advance and introduce major fashion trends which are accepted by the public। तो यहाँ पर फैशन साइकिल सबसे पहला स्टेप क्या चलता है? हम इनोवेट करते हैं। जब भी हम कोई चीज को इनोवेट करते हैं दैट इज द इनोवेशन, जो कि एक फैशन साइकिल का ही पार्ट है। यहाँ पर क्रिएटिव फैशन डिजाइनर्स यूज किए जाते हैं टू इनोवेट अ फैब्रिक। ठीक है, हाई फैशन ट्रेंड में क्या होता है? फैशन डिजाइनर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कोई भी फैशन को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक पर्पस से, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से ये सारे इन्फ्लुएंस होते हैं और इनको देखकर कोई भी फैशन जो है वो ट्रेंड में चलता है या कोई भी फैशन जो मार्केट में लॉन्च होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन के बाद जैसे जैसे कोई चीज इनोवेट होती है फिर फैशन में क्या होने लगता है? राइज अप होने लगता है। जैसे मैंने कोई गारमेंट पहना तो मेरा देखकर किसी और ने खरीदा, फिर उनका देखकर किसी और ने खरीदा। तो इस तरीके से जो साइकिल है ये ऐसे राइज अप होती रहती है। ठीक है, ऐसे राइज अप होती रहती है। तो राइज अप स्टेज में क्या होता है? यहाँ पर जब भी कोई फैशन नया आता है, जब भी कोई फैशन मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, इनोवेट हो गया, उसके बाद राइज वो कैसे यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इसमें हम जनरली एडॉप्शन देखते हैं कि उस फैशन को कैसे अडॉप्ट यहाँ पर करा गया है। तो अगर यहाँ पर फैशन एक्सेप्टेड है तो उसका ग्राफ बढ़ जाता है, उसको परचेज कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्राफ का मतलब क्या होता है? उसके बाद वो डाउन में आ जाता है क्योंकि वो फैशन पुराना हो जाता है। आपने देखा होगा पहले जो पुराने वाले फैशन थे वो ऐसे राइज अप होते हैं फिर वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक फैशन साइकिल होती है जिसमें राइजिंग, पहले इनोवेशन, फिर राइजिंग, देन एक्सेलरेशन यहाँ पर स्टेप आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो मार्केट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? किसी भी कपड़े को डिजाइन करते हैं। फिर यहाँ पर अब ये जो है एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन में क्या होता है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेंस। पहले क्या होता है? मास लेवल पे किसी भी फैशन को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हुआ? इनोवेशन हो गया। इनोवेशन होने के बाद जैसे कपड़ा यहाँ पर मार्केट में आया तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस करना पड़ता है। मीन्स हम क्या करते हैं? उसको जनरल एक्सेप्ट यहाँ पर करते हैं। मास लेवल पे एक्सेप्ट होता है क्योंकि हम इसको पब्लिकली एक्सेप्ट कराते हैं। फैशन जो होता है पब्लिकली एक्सेप्ट होता है, इसलिए मास लेवल पे ये एक्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ड्यूरेबिलिटी, प्रैक्टिसेबिलिटी एंड कॉस्टिंग ऑफ द फैशन कि यहाँ पर कितना वो ड्यूरेबल कपड़ा आया है, उसकी बेसिक क्या फैक्टर होता है? बेसिक उसकी कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी जब स्टाइल डिमांड होती है तो यहाँ पर आपको हर एक स्टोर्स में स्टॉक दिखने लग जाता है। फिर क्या आता है? जब पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो एक डिक्लाइन फेस आता है। ठीक है, इस डिक्लाइन फेस में क्या होता है? यहाँ पर कंज्यूमर का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है क्योंकि फैशन वो डिक्लाइन होना स्टार्ट, जब फैशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है तो कंज्यूमर ज्यादा परचेजिंग नहीं करता है। तो इस केस में क्या होगा? डिक्लाइन पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो एक स्टाइल से बोर हो जाता है, उनको नई नई स्टाइल जो है वो फैशन में चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये डिक्लाइन फेज आता है जब कंज्यूमर इससे बोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है एब्सोलेंस का। एब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? जब वो फैशन बचता ही नहीं है। मतलब ग्राफ कैसे गया है? पहले यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, राइज अप हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फिर ये डिक्लाइन हुआ। ठीक है, सबसे पहले इनोवेशन हुआ, फिर ग्राफ राइज अप हुआ, राइज अप होने के बाद क्या करा? पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया
और राइज अप होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सेलरेशन मतलब डाउन फेज में आने लगता है, धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने के बाद एब्सोलेंस स्टेज में आ जाता है, मतलब जब कोई फैशन ही नहीं बचता, दैट इज द एब्सोलेंस स्टेज। क्लियर। अब आती है फैशन थ्योरी। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो फैशन थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो गाइस जब भी हम फैशन थ्योरी की बात करते हैं तो ये फैशन थ्योरी है क्या? फैशन थ्योरी का मतलब है कि सबसे पहले यहां पर अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो फर्स्ट थ्योरी आती है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है? सबसे पुरानी थ्योरी है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जो कि वेबलन ने दी थी 1899 में। ठीक है, इसको हम ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से जानते हैं। वेबलन ने दी है 1899 में। इस ट्रिकल डाउन थ्योरी का क्या मतलब है कि फैशन कैसे मूव हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ट्रिकल डाउन है ना, तो मतलब फैशन कैसे मूव हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा रहा है फैशन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर, कैसे जा रहा है फैशन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में ये जा रहा है। ट्रिकल डाउन को हम अपर क्लास थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर टॉप क्लास के लोग हैं, जो मतलब हाई क्लास के लोग हैं, ठीक है, वो फैशन कर रहे हैं। इस हाई क्लास का जो बंदा है वो मतलब जो फैशन हो रहा है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाई क्लास से। इनके फैशन को कौन अडॉप्ट करता है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, फिर इसको फैशन को अडॉप्ट करते हैं, और लास्ट में जो लो क्लास के लोग होते हैं वो इस फैशन को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कैसे हो रहा है, ट्रिकल डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फैशन आ रहा है। तो कहां से आ रहा है, फ्रॉम टॉप क्लास टू बॉटम क्लास। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका होता है वो एक ट्रेंड को सेट कर देते हैं कि अगर उन्होंने ये गारमेंट पहना है तो उनकी कॉपी कौन करेगा, मिडिल क्लास वाला, और मिडिल क्लास की कॉपी कौन करता है, लोअर क्लास के लोग। तो दिस इज ट्रिकल डाउन थ्योरी। मतलब ग्राफ कैसे आ रहा है, मतलब ग्राफ में ये कैसे मूव हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू इंटरमीडिएट देन बॉटम। ठीक है, तो दिस इज ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि हम किस में रहते हैं, एक पिरामिड शेप्ड सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर फैशन इंफॉर्मेशन इनिशियली कहां पर होती है, सिर्फ अपर क्लास के पास होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली जो फैशन आता है वो अपर क्लासेस से ही आता है। तो अपर क्लास, मिड क्लास, देन लोअर क्लास। तो फैशन कैसे मूव करता है, डाउन, ट्रिकल डाउन में मतलब टॉप से कैसे जा रहा है, बॉटम यहां पर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये आप देख सकते हो, इसमें हमने जो पढ़ा था, एक रोजर्स ने क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेगर्ड्स, ये सब के बारे में मैंने आपको आई गेस पहले वीडियो में पढ़ाया है। तो ये एक कंसेप्ट था। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी में भी कौन है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो कौन होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। जो रॉयल फैमिली के सेलिब्रिटीज, जो टॉप फैशन डिजाइनर होते हैं, दे बिलोंग्स टू द टॉप क्लास कैटेगरी। ठीक है, अब इसमें फैशन कैसे मूव कर रहा है, टॉप से बॉटम। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होंगे, जो मिड क्लास के होंगे। ठीक है, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग होंगे वो कौन होंगे, अर्ली अडॉप्टर, जो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनोवेटर से इन्फ्लुएंस होंगे, सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, ये सारे अर्ली अडॉप्टर्स में आते हैं। फिर फैशन कैसे आता है, टॉप से इंटरमीडिएट में आया, देन बॉटम में जनरल पब्लिक में आ जाता है। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इसके ऑपोजिट जाती है, ट्रिकल अप थ्योरी, जो कि बॉटम क्लास के लोगों से कहां पे जाती है, टॉप क्लास के लोगों तक जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने डेवलप की थी, जॉन मेनर्ड केन्स ने 1983 से 1946 में ये थ्योरी डेवलप की गई थी। ये थ्योरी किस लिए थी, ये ट्रिकल अप और इसको बबल अप पैटर्न भी बोल सकते हो। इस थ्योरी में क्या था, इसमें बोला गया कि इनोवेशन जो है, मतलब जो कपड़ा आया है वो कहां से आया है, स्ट्रीट फैशन से। इसलिए इसको बॉटम क्लास के लोगों में बोला गया कि जो फैशन आया है वो स्ट्रीट फैशन आया है, और इस स्ट्रीट फैशन को किसने फॉलो करा है, मिडिल क्लास के लोगों ने। देन ये कैसे मूव किया है, टॉप की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिकल अप। जबकि ट्रिकल डाउन में क्या था, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो आती है। टॉप में क्या होता है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ट्रिकल अप में क्या बोला कि ट्रिकल अप में क्या होगा कि जो कैसे मूव करेगा फैशन, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। बॉटम में जैसे स्ट्रीट फैशन आया, ठीक है, स्ट्रीट फैशन से कहां गया, मिडिल क्लास में, और मिडिल क्लास से टॉप क्लास में ये गया। ठीक है, ये इनोवेशन कैसे फ्लो करता है, अपर इनकम ग्रुप्स, दस द मूवमेंट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसलिए इसको बॉटम अप थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस सारी चीज ध्यान देना। ये देखो, आपने देखा होगा
जैसे रग्ड वाली जो जीन्स थी, है ना, जो आजकल रग्ड जीन्स आती है, वो पहले स्ट्रीट फैशन में फॉलो की जाती थी, अब हाई क्लास वाले भी पहनते हैं उस जीन्स को। तो ये सारे किस में आती है, ये सारे ट्रिकल अप थ्योरी में आता है। नेक्स्ट थ्योरी आती है गाइस ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, ठीक है। ये ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी क्या है? अगर हम गाइस ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी की बात करते हैं तो इस थ्योरी को डेवलप किया था 1950s में रॉबिन्सन एंड किंग में। अब इसमें क्या बोला जाता है, अक्रॉस का मतलब फैशन ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ग्रुप्स के अंदर, जो कि सेम लेवल पे सेम सोशल लेवल है, लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कैसे, बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, डिजाइनर शो अ लुक साइमल्टेनियसली एट प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम हाई एंड टू लोअर क्लास एंड रेडी टू वियर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो ग्रुप है उसके ग्रुप के फैशन को दूसरा ग्रुप फॉलो कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल अक्रॉस थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है बिटवीन द अडॉप्शन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, जब एक ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है फिर कोई दूसरा ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लैग यहाँ पर आ जाता है, इसलिए इस थ्योरी को कई बार साइमल्टेनियसली अडॉप्शन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, है ना, एक ग्रुप ने कोई ऐसा नया गारमेंट पहन लिया, आप इन्फ्लुएंस हो गए कि हमें भी वैसा ही पहनना, दिस काइंड ऑफ थ्योरी कम्स अंडर ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, ठीक है। जैसे आप ये इन्फ्लुएंस होते हो, ये क्या है, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी है कि अगर इसने फैशन फॉलो करा है तो ये वाला भी यही फैशन फॉलो करेंगी। तो जो ग्रुप थ्योरी में होता है दैट इज द ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, जो कि कैसे मूव करता है, हॉराइजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, बिटवीन द सेम ग्रुप और यहाँ पे जो अलग अलग सोशल लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन है, इन इल्यूजन के बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ऑप्टिकल इल्यूजन की बात करूं, ठीक है, आपको पता है ऑप्टिकल इल्यूजन हम कब देखते हैं, जब हमें लगता है कि किस तरीके से हमें कपड़े पहनने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द फिगर, ठीक है। वर्टिकल लाइंस आपने देखा होगा, जो मोटे लोग होते हैं अगर वर्टिकल लाइन से कपड़े पहनते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, स्लिम दिखते हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइन ये एक इल्यूजन है ना। ऐसा नहीं कि मोटे लोगों ने वर्टिकल लाइन से कपड़े पहनने चालू कर दी तो वो पतले दिखेंगे, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है। तो जब भी वर्टिकल लाइन के हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें कैसा इफेक्ट आता है, स्लिम इफेक्ट आता है, ठीक है। एक स्लिम इफेक्ट आता है जब भी हम वर्टिकल लाइंस के कपड़े पहनते हैं। तो वर्टिकल जैसे स्ट्राइप्स शर्ट है, सीम है, क्रीजेस है ना, ये सब क्या करते हैं, स्लिम इफेक्ट देता है। अब देखो अगर हम ऐसे वर्टिकल कपड़े पहनते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, जो यहाँ पर क्लोज है ना, देखो अब आप इसको देखो, ये भी वर्टिकल लाइन में है लेकिन इनका जो स्पेस है वो ज्यादा है, इधर स्पेस क्या है, कम है। तो जहां पर स्पेस कम होगा वो ज्यादा स्लिमर लुक देगा, ऐसा नहीं ये भी स्लिम लगेगा लेकिन जो ज्यादा क्लोज होगा वो ज्यादा स्लिम लुक देता है। तो इसलिए जो मोटे लोग हैं अगर वो वर्टिकल शेप के कपड़े पहनते हैं, वर्टिकल स्ट्राइप से कपड़े पहनते हैं तो वो पतले दिखते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये इसका ऑपोजिट हो जाता है। जो लोग मोटे होते हैं, ठीक है, जो लोग पतले होते हैं अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कपड़े पहनते हैं तो वो मोटे दिखते हैं, ठीक है। जो पतले हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस पर, जो मोटे लोग हैं वो वर्टिकल लाइंस यहाँ पर पहनते हैं, कपड़े में पहनते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है, वाइड दिखाता है, ठीक है, मतलब मोटा दिखाता है। जैसे मान लो ये ड्रेस है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसमें लाइन है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ से क्या है, इसका विड्थ चौड़ा हो गया, यहाँ से विड्थ इसका कम है। तो जब भी हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के कपड़े पहनते हैं ये क्या दिखाता है, इट गिव्स द वाइडर लुक, ठीक है। अगर कोई पतला इंसान है तो उनको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कपड़े पहनने चाहिए, ताकि उससे क्या दिखते हैं, हम स्लिम नहीं दिखते, थोड़ा सा मोटे यहाँ पर दिखते हैं। तो डिपेंड करता है आपका फिगर क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पर कपड़े पहन रहे हो। अगर मैं बात करूं डायगोनल लाइंस की, तो डायगोनल लाइंस में यहाँ पर स्लिमिंग इफेक्ट यहाँ पर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर क्या है, सेम साइज है दोनों का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट वाला है, जो ये वाला डायगोनल लाइन वाला है, कैसा दे रहा है, थोड़ा हल्का इफेक्ट दे रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर जो विड्थ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस की तरह ही डायगोनल लाइंस भी स्लिम इफेक्ट देता है, ठीक है। नो मैटर यू प्लेस देम ऑन योर बॉडी दे विल स्लिम द एरिया, ठीक है, एरिया को स्लिम कर देता है अगर आप डायगोनल लाइन से कपड़े यहाँ पर पहनते हैं। नेक्स्ट आता है डार्क कलर, है ना, आपने देखा होगा ब्लैक कलर जो है वो कैसा लुक देता है, जनरली ब्लैक कलर जो होता है वो स्लिम इफेक्ट देता है ना। तो इसलिए जैसे मान लो अगर ये ब्लैक है ना, ये पूरा ब्लैक है, ये थोड़ा सा स्लिम लगता है एज कंपैरिजन टू द व्हाइट कलर।
तो ब्लैक कलर क्या देते हैं, स्लिम इफेक्ट देता है, ठीक है। जब हम कुछ रखते हैं ब्लैक कलर के साथ तो वो स्लिम इफेक्ट देता है। जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है ये आपको छोटा दिख रहा है क्योंकि ब्लैक कलर ज्यादा है। अगर आप इससे कंपैरिजन करो तो ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसमें ब्लैक कलर मिक्स नहीं है दोनों सेम साइज के, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बस इल्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम इल्यूजन थ्योरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क शेड पहनो, कैसे दिखते हो आप, हमेशा हल्के दिखते हो, पतले दिखते हो। कुछ टर्मिनोलॉजी से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, फैशन थ्योरीज के बारे में। ये थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफी बार जो ये इल्यूजन के क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इल्यूजन और थ्योरीज दोनों ही अच्छे से यहाँ पर पढ़कर जानी है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। डार्क कलर कब पहनने हैं, वर्टिकल लाइंस कब पहननी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कब डालनी है, एंड डायगोनल लाइंस यहाँ पर कब आपको डालनी है। तो डार्क कलर आप कहीं भी रखो, कोई भी डार्क कलर का शेड यूज करो, आपको कैसा लगेगा, हमेशा एक स्लिम इफेक्ट देता है। जैसे आप इसमें देख लो, है ना, इसमें डार्क कलर ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये आपका स्लिम इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा देगा, ठीक है। तो आपके साथ ही सारे हम थ्योरीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ फैशन की टर्मिनोलॉजीज के साथ। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और यहाँ पर हमारे साथ तैयारी करिए। जो जून का टारगेट लेकर बैठे हैं बच्चे, वो एक एक कंसेप्ट को हमारे साथ क्लियर अप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो इन थ्योरीज में या इल्यूजन में या कोई भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।